जैसे ही निशांत के हाथ से सूरज का लैपटॉप छूट गया, सूरज चिल्लाते हुए बोला, बेवकूफ, ये क्या किया? अगले ही पल निशांत जोर जोर से रोने लग गया। निशांत के रोने की आवाज सुनकर देवयानी, ऋषित, रिद्धिमा तीनों ही सूरज के कमरे में भागते हुए आ गए। सूरज का लैपटॉप जमीन पर गिरा हुआ देख देवयानी ने गुस्से से निशांत को घूरा। सूरज गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, निशांत, तुमने मेरा लैपटॉप गिरा दिया और अब वो पूरी तरह खराब हो गया। सूरज इतने गुस्से में था कि वो भूल गया था कि बाकी सब भी वहां आ चुके थे। ऋषित ने सूरज को घूरते हुए कहा, सूरज, चिल्लाओ मत, वो छोटा बच्चा है। रिद्धिमा ने फौरन निशांत को सीने से लगाते हुए कहा, ओह मेरा बेबी, ये क्या हो गया? रो मत। तभी ऋषित ने बात संभालते हुए कहा, रिलैक्स सूरज, निशांत छोटा बच्चा है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तुम रुको, मैं अभी चिराग को बोलता हूँ, वो तुम्हारे लिए नया लैपटॉप मंगवा देगा। रिद्धिमा ने जमीन से वो लैपटॉप उठाया और ऋषित के हाथों में थमाते हुए कहा, ऋष प्लीज, कुछ भी करो, ये लैपटॉप ठीक करा दो या सूरज को नया लैपटॉप दिला दो। ये सब निशांत की गलती से हो गया, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। जिस पर ऋषित ने कहा, नहीं रितु बेबी, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? निशांत तो छोटा सा बच्चा है, तो वो तो मस्ती करेगा ही ना। सूरज, मैं इसे ठीक करवाता हूँ, अगर नहीं हुआ तो नया दिलवा दूंगा। तभी देवयानी ने जरा गुस्से से कहा, आज हो क्या रहा है? पहले माँ ने मेरे फोन पर पानी गिरा दिया और अब बेटा सूरज का लैपटॉप तोड़ रहा है। ऋषित ने फौरन रिद्धिमा और निशांत की साइड लेते हुए कहा, देवयानी माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ये तो गलती से हुआ है। ऋषित को पूरा यकीन था कि ऐसा कुछ रिद्धिमा और निशांत जानबूझकर तो नहीं कर सकते हैं। देवयानी ने इस पर कुछ नहीं कहा तो ऋषित एक हाथ में निशांत का हाथ और दूसरे हाथ में लैपटॉप लेकर निकल गया। रिद्धिमा भी उनके पीछे निकल गई, लेकिन वो कमरे के बाहर खड़ी रहकर उनकी बातें सुनने लगी। देवयानी ने शक जाहिर करते हुए कहा, शिट, ये सब कैसे हो गया? कहीं उस रिद्धिमा ने जानबूझकर तो ये सब नहीं किया। जिस पर सूरज ने इरिटेट होते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये इत्तेफाक से ही हुआ होगा। तभी देवयानी ने वो सवाल पूछा जिसका जवाब रिद्धिमा भी जानना चाहती थी। देवयानी ने सूरज से पूछा, तुमने उस वीडियो का बैकअप तो लिया था ना? सूरज ने गुस्से से कहा, नहीं, बैकअप तो लैपटॉप में लिया था और अपने फोन में डालने ही वाला था कि वो मनहूस बच्चा आ गया। आपके दोनों फोन पानी में ऐसे कैसे गिर गए? जिस पर देवयानी ने कहा, शिट, ये प्लान भी फेल हुआ, अब फिर से वो ऋषित बच जाएगा। सूरज के पास अब उस वीडियो की कॉपी नहीं बची थी। ये सुनकर रिद्धिमा वहां से चली गई। तभी देवयानी ने कहा, मेरे दोनों फोन एक साथ खराब हुए और तभी तुम्हारा लैपटॉप भी गिर गया, और ये भी रिद्धिमा और उस निशांत की वजह से हुआ है, तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि उस रिद्धिमा को हम पर शक हो गया है। देवयानी की ये बातें सुनकर सूरज भी सोच में पड़ गया। फिर कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो फिर अब हमें अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। उधर रिद्धिमा लिविंग रूम में आई जहां ऋषित चिराग को काम दे रहा था। तभी ऋषित का फोन बजने लगा और वो फोन पर बात करने में बिजी हो गया। रिद्धिमा चिराग के पास आ गई और बोली, तुम्हें दोनों फोन और लैपटॉप ठीक करने को बोला है ना? जिस पर चिराग ने कहा, हाँ मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे सर्विस सेंटर में ले जाकर रिपेयर करवाता हूँ। रिद्धिमा ने धीमी आवाज में कहा, रिपेयर करवाओ, लेकिन दोनों फोन का डाटा और लैपटॉप का डाटा पूरी तरह से डिलीट करवाओ, और जो कुछ भी डाटा मिले वो पहले मुझे दिखाना, और फिर ऐसी सेटिंग कर देना कि एक भी पुरानी फाइल को रिकवर न कर पाए। चिराग ने कुछ बोलने की कोशिश करते हुए कहा, पर मैडम। लेकिन तभी रिद्धिमा उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, समझ लो कि ये मैं ऋषित के लिए ही कर रही हूँ। ये सुनकर चिराग रिलैक्स हो गया, क्योंकि उसे अब रिद्धिमा पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि रिद्धिमा ऋषित के लिए कुछ कर रही थी, मतलब वो ऋषित की भलाई के लिए ही होगा। चिराग ने धीरे से कहा, ऐसा ही होगा मैडम। इतना कहकर चिराग वहां से चला गया। रिद्धिमा ने चैन की सांस ली। आज तो उसने देवयानी और सूरज को अच्छा सबक सिखा दिया था, पर वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे थे उसे ये समझ नहीं आ रहा। तभी रिद्धिमा को निशांत की याद आई तो वो उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में आ गई। निशांत खेल रहा था। रिद्धिमा को देख निशांत फौरन उसके पास दौड़ते हुए आया और बोला, मम्मा, पिज्जा। रिद्धिमा ने निशांत को समझाते हुए कहा, निश बेबी, आज मम्मा को बहुत ही खास काम था, इसलिए मम्मा ने आपको ऐसे शरारत करने को कहा, लेकिन ये आखिरी बार था। फिर से ऐसे कभी भी किसी का लैपटॉप खराब नहीं करना, और ये बात किसी को भी मत बताना,
निशांत ने हाँ में सर हिलाया और एक बार फिर अपनी माँ को उसका प्रॉमिस याद दिलाते हुए बोला, लेकिन मम्मा, लेकिन मेरा पिज्जा, आपने प्रॉमिस किया था। तभी रिद्धिमा ने मुस्कुरा कर कहा, थोड़ी देर रुको, हम पिज्जा खाने भी जाएंगे। ये सुनकर निशांत फिर से खेलने लगा। रिद्धिमा ने दिल ही दिल में सोचते हुए कहा, हे भगवान, मुझे माफ कर देना कि आज मैंने अपने बच्चे से ये गलत काम करवाया, पर ऋषित को बचाने के लिए ये करना जरूरी था। मुझे सतर्क रहना होगा और देवयानी आंटी और सूरज ये सब क्या और क्यों कर रहे हैं इसके बारे में पता करना होगा। रिद्धिमा अपनी ही सोच में गुम थी कि ऋषित वहां आ गया और रिद्धिमा को ऐसे सोच में डूबा देख ऋषित को लगा कि रिद्धिमा देवयानी और सूरज की बातों की वजह से अपसेट हो गई थी। इसीलिए उसने टेंशन से रिद्धिमा से कहा, रितु, तुम ठीक हो? देखो, तुम देवयानी माँ और सूरज की बातों को दिल पर मत लेना, वो दोनों तो ऐसे ही हैं, तुम तो जानती हो ना, और मैं उनके फोन्स और लैपटॉप को देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो। रिद्धिमा ने बस ओके में सर हिलाया। तभी निशांत वापस अपनी माँ के पास आकर पिज्जा खाने की जिद करने लगा। ये देख ऋषित ने कहा, अरे हम सब चलते हैं ना निशांत, चलो। रिद्धिमा ने फौरन इनकार करते हुए कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं निशांत को लेकर जाती हूँ, तुम रुको और रेस्ट करो। इतना कहकर रिद्धिमा ने निशांत का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर निशांत के कमरे में चली गई। ऋषित हैरान रह गया और उसने मन में सोचते हुए कहा, टेक रेस्ट? मुझे क्या हुआ है? एक मिनट, कहीं रिद्धिमा को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं सोनिया की मौत से बहुत दुखी और अपसेट हूं? उधर रिद्धिमा ने निशांत को तैयार कर दिया और फिर अपने पापा से मिलने चली गई। वहां पर किसी को खबर ही नहीं थी कि क्या हुआ था। माना कि सोनिया ऋषित की एक्स गर्लफ्रेंड थी, पर उतनी फेमस भी नहीं थी और इसीलिए मीडिया ने अब तक इस न्यूज को नहीं दिखाया था। रिद्धिमा ने फिर सबको बताया कि क्या हुआ था। सुहास ने सोचते हुए कहा, ये तो सच में आश्चर्य की बात है कि ऐसे अचानक एक्सीडेंट में सोनिया और उसकी माँ की मौत हो गई, तो कोई भी यही सोचेगा कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। रिद्धिमा ने धीरे से आगे बताते हुए कहा, हाँ, पुलिस को भी यही लग रहा है। ऊपर से जब सोनिया का असली चेहरा सामने आया तो ऋषित ने सोनिया की कंपनी में पार्टनरशिप कैंसिल करवा दी, उसे बंगलो खाली करवाया और तो और सोनिया के पास जो ऋषित के डेबिट और क्रेडिट कार्ड थे वो भी ब्लॉक कर दिए। उसे गिफ्ट दी हुई कार भी वापस ले ली और इसलिए पुलिस को ऋषित पर शक हो गया था। मिहिर ने टेंशन से पूछा, पर ऋषित ने एक्सीडेंट नहीं करवाया ना? जिस पर रिद्धिमा ने धीरे से कहा, नहीं, लगता तो नहीं। फिर रिद्धिमा ने उन्हें बताया कि कैसे पुलिस के सामने उसने ही चिराग से वीडियो क्लिप मंगवाकर ऋषित को बचाया। रिद्धिमा ने वो वीडियो भी उन्हें दिखाया। सुधा ने वो वीडियो देखकर कहा, इस वीडियो से तो यही लग रहा है कि ट्रक ड्राइवर और सोनिया दोनों की गलती थी और एक्सीडेंट हो गया। ट्रक भी काफी तेजी से था और सोनिया की कार भी काफी तेज थी। तभी रिद्धिमा ने उनसे कहा, हाँ, लगने को तो एक्सीडेंट ही लग रहा है, पर एक और बात है। रिद्धिमा ने उन्हें बताया कि कैसे उसने देवयानी और सूरज की बातें सुनी और फिर कैसे उन्हें रोका। सुहास ने सोच में पड़ते हुए कहा, देवयानी और सूरज ऋषित को इस तरह से ट्रैप करना चाहेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब वो लोग तो हमेशा से ही ऋषित के साथ अच्छा बर्ताव करते थे। पर सुधा इस बात का अलग पहलू देख रही थी। सुधा ने अचानक से रिद्धिमा से पूछा, तुमने ऋषित की इस तरह से मदद की, मतलब तुमने उसे माफ कर दिया है? ये सुनकर सुहास और मिहिर भी सवालों भरी नजरों से रिद्धिमा को देखने लग गए। रिद्धिमा ने जवाब देना टालते हुए कहा, मैं इस बारे में सोच रही हूँ। तो फिर किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा क्योंकि सभी को पता था कि रिद्धिमा को वक्त की जरूरत थी। निशांत ने एक बार आकर फिर रिद्धिमा को याद दिलाया कि उसने उसे पिज्जा खिलाने का वादा किया था, जो सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। फिर रिद्धिमा और मिहिर निशांत को पिज्जा खिलाने ले गए और ऑफ कोर्स ऋषित के गार्ड्स उनकी सिक्योरिटी के लिए थे। दूसरी तरफ रिद्धिमा और निशांत की वजह से भले ही सूरज और देवयानी का एक प्लान फेल हो गया हो, पर सूरज ने दूसरा प्लान शुरू कर दिया था। उसने मीडिया में सोनिया और ऋषित की न्यूज फैला दी थी। उधर रिद्धिमा, मिहिर और निशांत पिज्जा एंजॉय कर रहे थे। तभी मिहिर को अपनी असिस्टेंट स्नेहा का कॉल आया। स्नेहा ने मिहिर को बताया कि कैसे न्यूज चैनल्स पर न्यूज चल रही थी, तो मिहिर ने फौरन ये बात रिद्धिमा को बताई। दोनों ही अपने फोन पर न्यूज देखने लगे। न्यूज में यही सब चल रहा था कि अचानक सोनिया और उसकी माँ दोनों की एक्सीडेंट में मौत हो गई। 2 दिन पहले ही ऋषित अरोड़ा ने सोनिया के साथ पार्टनरशिप खत्म की थी और उनको दिया गया बंगलो खाली करवाया था। सोनिया को दिए हुए अपने कार्ड्स भी ब्लॉक किए थे और तो और सोनिया को गिफ्ट की हुई कार भी वापस ले ली थी। यही सब बातें चल रही थी। बार बार वो ऋषित की एक्स गर्लफ्रेंड थी
ऋषित अरोड़ा की वाइफ के बारे में सवाल उठ रहे थे और मीडिया यही अंदाजा लगा रही थी कि सोनिया के एक्सीडेंट में कहीं ऋषित या उसकी बीवी रिद्धिमा का हाथ तो नहीं। मिहिर ने कंफ्यूज होकर पूछा, ये न्यूज वालों को ये सब इतना डिटेल में कैसे पता चला होगा? रिद्धिमा ने अपसेट होकर ऋषित को फोन लगा दिया। अरोड़ा मेंशन में अरुण और ऋषित भी ये न्यूज देख रहे थे। अरुण बहुत स्ट्रेस में आ गया था। तभी ऋषित का फोन बजने लगा। रिद्धिमा का कॉल था। ये देखकर ऋषित ने फौरन कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से रिद्धिमा ने टेंशन से ऋषित पर सवालों की बारिश करते हुए पूछा, ऋषित ये सब क्या है? ये मीडिया वाले क्या बोल जा रहे हैं? ये लोग सारा इल्जाम तुम पर ही लगा रहे हैं। अभी भी रिद्धिमा को उसकी इतनी फिक्र थी। ये देखकर ऋषित के चेहरे पर धीमी सी मुस्कान आ गई। ऋषित ने रिद्धिमा को हौसला देते हुए कहा, फिक्र मत करो रितु, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो टेंशन किस बात की, सब ठीक होगा। इतना कहकर ऋषित ने फोन कट कर दिया। फोन पर ऋषित की बात सुनकर देवयानी और सूरज भी हैरान रह गए कि आखिर ऋषित इतना रिलैक्स क्यों है। तभी न्यूज में पुलिस का स्टेटमेंट आने लगा, जिसमें पुलिस ने मीडिया को बताया कि सोनिया और उसकी मां की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। सोनिया और निर्मला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गया था कि दोनों ने ही शराब पी हुई थी। सोनिया शराब के नशे में गाड़ी चला रही थी और इसलिए एक्सीडेंट में सोनिया और ट्रक ड्राइवर दोनों की गलती थी। पुलिस ट्रक ड्राइवर को ढूंढ रही थी और पुलिस को लगता था कि इसमें ऋषित अरोड़ा या उनकी फैमिली का कोई लेना देना नहीं था। पुलिस को जो सबूत मिले थे उसके हिसाब से ये एक्सीडेंट का केस था। पुलिस के स्टेटमेंट से पूरी बाजी ही पलट गई थी। ये सब सुनकर अरुण ने चैन की सांस ली और कहा, ऋषित ये सब कुछ ऐसा होने वाला था, क्या तुम्हें पता था? जिस पर ऋषित ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, हाँ, बस थोड़ी देर पहले पुलिस ऑफिसर से मेरी बात हुई थी। सूरज और देवयानी को समझ आ गया कि एक बार फिर उनका प्लान फेल हो गया था। दूसरी तरफ मिहिर और रिद्धिमा ने भी न्यूज में पुलिस का स्टेटमेंट देखा और चैन की सांस ली। ऋषित ने चिराग को ऑर्डर देते हुए कहा, वो वकील से मीटिंग की अब कोई जरूरत नहीं। हम जो केसेस सोनिया पर करने वाले थे उसकी मौत के बाद उसका अब कोई फायदा नहीं, और वैसे भी एक तरह से उसे सजा मिल ही गई है। तो तुम वो कल की मेरी मीटिंग्स की तैयारी करके रखो, क्योंकि हमारा बहुत काम पेंडिंग रह गया। चिराग ने फौरन कहा, जी सर। शाम को जब रिद्धिमा घर वापस आई तो उसने पहले निशांत को खाना खिलाकर सुला दिया। फिर वो ऋषित से बात करने के लिए उसके कमरे में आ गई। जब रिद्धिमा ऋषित के कमरे में आई तब ऋषित चिराग से फोन पर कुछ बात कर रहा था। तभी ऋषित ने रिद्धिमा को देखा तो चिराग को बाय कहकर उसने कॉल कट कर दिया और रिद्धिमा से पूछा, रिदु क्या हुआ, तुम ठीक हो? रिद्धिमा ने जरा टेंशन से पूछा, मैं ठीक हूँ, पर तुम ठीक हो? जरा कंफ्यूज होकर ऋषित ने उससे सवाल किया, मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक ही हूँ। रिद्धिमा ने अपने दिल में चल रहा सवाल ऋषित से पूछते हुए कहा, मेरा मतलब है, मुझे लगा कि तुम दुख में होगे। क्या तुम सोनिया की मौत की वजह से दुखी हो? ऋषित हैरानी से रिद्धिमा की तरफ देखे जा रहा था। ऋषित को अपनी तरफ ऐसे देखते देख रिद्धिमा को खुद पर ही गुस्सा आने लगा और वो हड़बड़ाते हुए बोली, ओह सॉरी, ये भी कोई सवाल है? मैं भी ना कुछ भी पूछ लेती हूँ। ऑफ कोर्स तुम्हें दुख हो रहा होगा, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जो थी वो। रिद्धिमा को पछतावा होने लगा कि वो ऋषित से बात करने आई ही क्यों, लेकिन ऋषित हैरान था ये देखकर कि अभी भी रिद्धिमा यही सोचती थी कि ऋषित के दिल में सोनिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। क्या आखिरकार रिद्धिमा और ऋषित करीब आने वाले थे? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।